नाम सुमित है। हम दोनों पीएम श्री जवाहर विद्यालय सोनीपुर बाराबंकी के कक्षा 7वीं के छात्र हैं। हमने आरबीवीपी के अंतर्गत ये मॉडल बनाया है। ये मॉडल की थीम है साइंस टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सब थीम है नेचुरल फार्मिंग और इस मॉडल का नाम है इंटीग्रेटिव फार्मिंग। हमने अपने मॉडल में 4 कंपार्टमेंट बनाए हैं: पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन, फार्मिंग, कैटी हाउस। कैटी हाउस में 2 कंपार्टमेंट हैं, नीचे जो तालाब है उसमें 2 कंपार्टमेंट हैं और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर है उसमें जो मुर्गी फार्म है उसमें भी 2 कंपार्टमेंट हैं। उसमें भी 2 कंपार्टमेंट हैं। जो नीचे जो मछलियाँ होंगी, जब वो मुर्गी होंगी, जो उनको खिलाएंगे तो जो उनका वेस्ट होगा, वो जो मछलियाँ होंगी तो वो पानी को गंदा कर देंगी, तो उनको हम दूसरा कंपार्टमेंट है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो वो पानी होगा मतलब गंदा, उसको हम खेती में प्रयोग कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। और एक गाय है, गाय का जो गोबर होगा उसको हम मैन्योर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे खेत की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, उपजाऊ गुणवत्ता। अब हम इसको छोड़कर हम इस पर आते हैं। ये से हम यहाँ पर हमने ड्रिप इरिगेशन किया है। ड्रिप इरिगेशन से जैसे आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि भारत में कई इलाकों में पानी की कमी होती है। पानी की कमी के कारण वहाँ पर फसलें ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इसलिए सर हम यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन करेंगे। ड्रिप इरिगेशन के द्वारा हम पौधों में पानी को भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, पानी की बचत भी होगी। इससे हमें दोनों फ़ायदे हैं। सो ये हमारा पॉली हाउस है। इसको हम ऐसी जगहों पर यूज़ करेंगे जहाँ पर ज़्यादा आपदाएँ आती रहती हैं, जैसे कभी ज़्यादा पानी बरसता है, कभी ओले गिरते हैं और ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ज़्यादा हवा चलती, ऐसी जगहों पर यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम पानी गिरती है तो उस ज़्यादा पानी गिरने के कारण कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए सर हम पॉली हाउस का उपयोग करेंगे, जिससे हमारी फसलें बचेंगी। और यहाँ पर हम नेचुरल तरीके से फार्मिंग करेंगे। जैसे सर हम लोग रासायनिक खाद यूज करते हैं, जैसे यूरिया और कई सारी हैं, जिससे सर यूरिया से सर जो हम किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ, सर केचुए भी मरते हैं यूरिया से। सर आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और सर जो कुछ फर्टिलाइज़र हैं, कुछ फर्टिलाइज़र उनकी वजह से सर पौधे तो बड़े होते हैं लेकिन सर वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए सर हम इसमें बायो फर्टिलाइज़र या मैन्योर को सर उपयोग करेंगे। जैसे सर हम गाय का गोबर से इसको उपयोग करेंगे। और सर तुलसी की पत्तियाँ, सर तुलसी की पत्तियों को से हम पौधे को कोई नुकसान न पहुंचाकर जो सर पत्तियाँ गिरती हैं उनको से हम मैन्योर के रूप में उपयोग करेंगे। जो सर तुलसी की पत्तियाँ होती हैं वो एंटीबायोटिक होती हैं, जो पौधों में लगने वाले जो सर कीड़े होते हैं उनको खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और सर नीम की पत्तियाँ भी एंटीबायोटिक होती हैं, वो भी पौधों में लगने वाले जो कीड़े होते हैं उनको खत्म कर देंगी। और सर हम लोग फलीदार पौधे होते हैं उनका भी उपयोग फर्टिलाइज़र के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि सर जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें नाइट्रोजन की उपजाऊता ज़्यादा होती है। तो इसलिए से हमारी मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन भी सर पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। और सर ये हमारा सर एक फार्म हाउस है। नीचे हमने 2 तालाब हैं, तालाब को सर हमने 2 भागों में बांटा है।